अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स व्यूअर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स, आज मैं इस शर्ट की आपको कटिंग का तरीका जो है वो बताने जा रही हूँ। इस पर मैंने सिर्फ फ्रंट पर, कमर पर प्लेट डाले हैं, दोनों साइड पर। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल ए लाइन है, हल्की सी ए लाइन है। ओनली फ्रंट साइड पर देखें, दोनों साइडों पर यहां मैंने प्लेट डाले हैं, चोनट डाली है कमर पर। तो आज इसको हम सीखते हैं कि इसको कैसे कटिंग करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने शर्ट की बैक साइड की जो है वो कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। जिस साइज में भी आप शर्ट को ले रहे हो उस साइज में आपने शर्ट को कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमने फिर फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, पहले नहीं करेंगे। अब आप इसको यहां रखो। आपने इसको किसी भी साइज में अगर बनाना है, छोटे में, बड़े में, जैसा भी बनाना है, कटिंग का मेथड बिल्कुल सेम होगा। आप इसको अच्छी तरह से नोटिस करो। बैक की आपने कटिंग ऑलरेडी कर लेनी है। हल्का सा ए लाइन इसको मैंने रखा है, बहुत ज्यादा घेरा जो है इसका वो खुला नहीं रखना है, क्योंकि फ्रंट पर जब हम लोग प्लेट डालेंगे या चोनट भी, जो भी हमने चोनट या प्लेट डालना है, तो इसको हल्का सा, वो जो कंप्लीटली जब ये सिलेगा तो ये हल्की सी ए लाइन शेप देगा, ये बहुत खुला सा फ्रॉक नहीं बनेगा। इस तरह से आपने इसको रखा। इधर रखने के बाद आपने नेक का सबसे पहले हिसाब लगाना है कि आप जिस साइज में भी कटिंग कर रहे हो, यहाँ आपका जो तीरा है ये हमने कटिंग कर लिया है। आपने नेक का हिसाब लगाना है कि नेक आपकी कितनी चौड़ी होती है। नेक की चौड़ाई की कटिंग छोड़कर बाकी जो बचेगी कटिंग, उसके सेंटर से, दोनों में से जो उसका सेंटर होगा, यहां से उधर से हमने कटिंग को स्टार्ट करना है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। ये मुकम्मल जो तीरा मैंने कट कर लिया है, इसमें से नेक का जो साइज है, नेक की जो कटिंग है वो छोड़ देंगे। बाकी जो कटिंग यहाँ जो पीस बच गया, इसके सेंटर से हमने सिलाई को, कटिंग को जो है वो स्टार्ट करना है। मुझे ये जो नेक लाइन है, मैं जिस साइज में बना रही हूँ, ये 10-11 साल की बच्ची की शर्ट है। मैंने इसकी नेक की चौड़ाई जो है ये 3 इंच लेनी है। मुझे ये 3 इंच में चाहिए है। यहाँ और ये इसकी साइड की जो सिलाई है, जो कटिंग है वो आ गई। अब इन दोनों को आपने चेक कर लेना है। ये 4 इंच है, तो हमने कटिंग जो है वो 2 इंच से स्टार्ट करनी है। यहां से यहां आप अब इसको नाप लें, ये कितना बनता है, और उसी तरह से आपने सारे जो हैं निशान वो यहां लगाते जाना है, जितनी कमर तक कटिंग आएगी। यहां से फिर नाप लें, क्योंकि हमने कटिंग यहां से करनी है। इस सारे पीस को इसी तरह से नापते जाएं और निशान लगा लें, इस तरह। अब मैं इसे रख के नाप लेती हूँ कि हमारी कटिंग की कहाँ तक आएगी। ये तकरीबन कमर है यहाँ, तो हम लोग इसको यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल सीधी
और यहाँ से कमर का हिसाब लगा लें, कमर कहाँ है, और यहाँ से इस साइड पर बिल्कुल सीधी इस साइड पर भी आपने एक लाइन लगा लेनी है और इसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल सीधी कटिंग हमने कर ली है। अब ये जो पीस हमने इसमें से निकाला है, इसी पीस को हम दोबारा जो है वो इधर ही अटैच करेंगे। यहां हमने चूना डाल लेनी है। चूनट आपने उतनी डालनी है जितना हम लोगों ने बैक साइड को काटा है। बैक साइड पर ये चीज यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसको कितनी चौड़ाई में लेना है। यहाँ ये ऑटोमेटिकली फिर इसके साथ जो है इस तरह से ये देखें, ये फिक्स हो जाएगी। फिर यूं इस तरह यहाँ चूना डालेंगे और बाद में इस कपड़े को यहाँ ऊपर जो है इस तरह लगा के फिर कंधे की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने इसके पहले चौना डाल ली है। आप भी इसी तरह से सिंगल सिलाई लगा लें या डबल लगा लें और हल्का सा धागा खींचकर तो चौना डाल लें। और एक दफा से कंफर्म जरूर कर लें कि आपकी ये फिटिंग की जो यहाँ तक ही चुन्नट आनी चाहिए है, ये देखें इसके साथ बराबर हो, कम या ज्यादा ना हो। उसके बाद अब हम ये वाला जो कपड़ा है इसको अटैच करेंगे। यहां से आपने कपड़े को इस सिलाई के ऊपर रखना है और यहां से भी इस तरह से मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूं। ये देखें, यहां से भी इसके ऊपर और यहां से भी इस सिलाई के ऊपर, क्योंकि हमने यहां फोल्डिंग करके यूं तो सिलाई लगानी है इसके ऊपर, इसलिए आपने ये मार्जिन जो है ये जरूर छोड़ना है। और इसी तरह से कंप्लीट इस तरह से ले आए। उसके बाद हम यहाँ पर अब कंधे की जो है वो निशान लगा के, बल्कि हमारे पास बैक की जो है वो कंप्लीट कटिंग पड़ी है, उसी के साथ हम रख के तो इसकी बाकी की जो है वो कटिंग कर देंगे। इस तरह से शर्ट को इसके ऊपर रखो और बिल्कुल इसके साथ साथ कटिंग कर दो। इस तरह तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला भी मुकम्मल कटिंग हो गया है। अब आपने क्या करना है, इनको आपने यहां से प्रेस कर लो और यहां से जहां से हमने कपड़े को लगाना है यहां से प्रेस कर लो, कंधे वाली साइड से नहीं। एक सिलाई का मार्जिन जो हमने छोड़ा था फिर आप इस साइड को यहां लाओ और यहां पर रख के तो इस तरह से सिलाई लगा दें। बस ये सिंपल इसी तरह आपने इसके ऊपर मुकम्मल तैयार करके यूं रखा और यहां पर आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये आपकी फ्रॉक की जो साइड चुन्नट वाला फ्रॉक है ये रेडी हो जाएगा।
और आप इस पर जिस तरह से मर्जी नेकलाइन बना लें, लेस लगा लें, कोई डोरी लगा लें, इस पर पाइपिंग कर लें, वो आपकी अपनी है। मेरा मकसद था कि आपको इस फ्रॉक की कटिंग का तरीका जो है वो बता दूं कि इस तरह से इसको सिंपल सीधा रख के कटिंग किया है और फिर इसकी साइड पर हल्की सी चुन्नट डाल के, तो ये सिंपल कपड़ा जो है इसी तरह से फोल्डिंग करके दोनों साइड से, तो ऐसे रख के इसके ऊपर तो आपने स्टिच कर लेना है।